नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो यूपीएससी, जिसे आम भाषा में कहें कि आईएएस का रिजल्ट आ चुका है और देश में कई मेधावी बच्चों ने इसमें सफलता पाई है। बहुत सारे लोगों ने पहले अटेम्प्ट में, किसी ने दूसरे प्रयास में, किसी ने तीसरे प्रयास में, और सबकी अपनी अपनी कहानी है यहाँ पर। लेकिन निश्चित तौर पे जो भी लोग सफल हुए हैं उनका भविष्य बहुत उज्जवल है और वो कई लोगों के प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं। हर साल ये होता है कि जो लोग टॉप करते हैं, जो बेहतरीन रैंक्स, तो उनकी कहानियां बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती है। बहुत सारे जो नए लोग हैं वो प्रेरणा लेते हैं और ये साल दर साल सिलसिला जारी रहता है। तो ऐसा ही एक सिलसिला यहाँ भी होगा आज कि हम इन टॉपर्स से बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी सफलता के राज क्या है और किस तरीके से उन्होंने अपना ये सफ़र तय किया और देश की सबसे प्रतिष्ठित यूपीएससी एग्ज़ाम, आईएएस के एग्ज़ाम को क्लियर किया। तो चलिए बातचीत शुरू करेंगे। हम आपको बताएंगे हमारे साथ कौन कौन से टॉपर्स हैं आज। लेकिन उससे पहले इस साल की परीक्षा का लेखा जोखा देख लेते हैं, क्या हुआ इस साल यूपीएससी की परीक्षा में। तो देखिए, कुल मिला के करीब 11 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट्स थे इसमें, जिन्होंने फॉर्म भरा। इनफैक्ट शामिल हुए करीब 6.25 लाख लोग और पास हुए 13,090 लोग। देखिए कहां से कहां आंकड़ा पहुंच गया। ठीक है, इसके आगे फिर आगे बढ़ते हुए जो अभ्यर्थी पास हुए ने 13,090, उनमें से जिन्होंने मेंस को क्लियर किया वो थे 2,529, यानी वहां से रह गए सिर्फ 1/6 या 1/7। उसके बाद आती है इंटरव्यू की बारी, जो कि 2,529 लोगों के साथ किया गया और इसमें से पास होके निकले 933 लोग, यानी 11 लाख से ज्यादा से वो आंकड़ा शुरू होके रुकता है 933। इसीलिए इस परीक्षा को इतना कठिन माना जाता है। जो इस साल के टॉपर्स रहे उनमें है इशिता किशोर, जिन्होंने पहले नंबर की रैंक लगाई। गरिमा लोहिया दूसरे स्थान पर रही। उमा हरित एन ये तीसरे स्थान पर रही। जो 3 प्रथम है वो महिला है। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में जो शामिल हो रहे हैं यूपीएससी के टॉपर स्वाति शर्मा, ऑल इंडिया रैंक 15, अविनाश कुमार साहब ऑल इंडिया रैंक 17 और मनन अग्रवाल ऑल इंडिया रैंक 46। तो इन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और जैसा हमने कहा कि हमारे साथ कार्यक्रम में ये तीनों लोग शामिल हैं। इसके अलावा हमारे साथ श्रीराम आईएएस के फाउंडर श्रीराम श्रीरंगम भी है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको इस सफलता के लिए भी। तो मनन हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनफैक्ट अब हमारे साथ अविनाश भी नजर आ रहे हैं और श्रीराम सर भी नजर आ रहे हैं। तो अविनाश, सबसे पहले बहुत बधाई और एक ही 2 लाइन में बताइए कि कैसे प्राप्त की ये सफलता, क्या मूल मंत्र रहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि यूपीएससी जैसी परीक्षा में, जिसमें देश के सभी राज्यों से मेधावी छात्र शामिल होते हैं, तो ऐसी परीक्षा में पेशेंस ये तो मूल मंत्र होता है। और जहां तक मेरी जर्नी थी तो मैं भी प्रथम 2 फाइनली 3rd अटेम्प्ट में। जी ठीक है, हम आपसे और बातचीत करेंगे। थोड़ा सिग्नल भी तब तक बेहतर हो जाएगा। तो तीसरे अटेम्प्ट में जैसा उन्होंने कहा है कि इसको क्लियर किया। हम बता दें, अविनाश मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, अररिया जिले से आते हैं और 7वीं रैंक उन्होंने हासिल की है और बहुत मेधावी रहे बचपन से ही। और ऐसे ही मनन अग्रवाल साहब है हमारे साथ, आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट है। मनन, बहुत बहुत बधाई आपको। तो आपके लिए भी सफर कुछ वैसा ही रहा जैसा अविनाश का था। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पे मुझे मौका देने का। जी मेरा भी सफर लगभग कुछ वैसा ही है। मेरा भी ये 3rd अटेम्प्ट था और इसके पहले 1st अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू में अपीयर हुआ था, पर उसके आगे सिलेक्शन नहीं हुआ। और 2nd अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स एग्जाम नहीं क्लियर हुआ था, पर इस बार 3rd अटेम्प्ट में फॉर्चुनेटली विद गॉड्स ग्रेस आई हैव बीन एबल टू क्लियर दिस एग्जाम एंड सो आई थिंक दिस हैज बीन a long journey with its ups and downs, but fortunately it has had a good end. चलिए हम आपसे डिटेल में आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। श्रीराम सर, एक बात है, आप जो टॉपर भी हैं इस साल की इशिता, उनका तो जितना मैंने पढ़ा और मैं जानता हूं कि वो तो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाए थे, लेकिन 3rd में टॉप कर दिया। हमारे जो दोनों टॉपर्स यहाँ पे बैठे हैं, इनकी भी जर्नी कुछ ऐसी है कि कोई इंटरव्यू तक पहुंचा, किसी का तीसरा। क्या होता है एक बार ऐसा कि आपने बिल्कुल
टच किया दूसरी बार में, तो वो हम जानना चाहते हैं जो आईएएस की परीक्षा तो नहीं देते लेकिन फैसिनेटेड रहते, क्या होता है इस दौरान, ये कैसे इंप्रूव करते हैं अपने आप को कि नेक्स्ट टाइम में टॉपर बन जाते हैं? ये तो बहुत सारे फैक्टर्स आर एट प्ले। ये जो नॉलेज इज रिक्वायर्ड, एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड, प्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड, एंड यू नो द एग्जाम भी चेंज हो रहा है ना। ये जो प्रिलिमिनरी एग्जाम बहुत कठिन बन चुका है लास्ट फ्यू इयर्स में। बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को ये प्रिलिमिनरी एग्जाम में बहुत तकलीफ हो रहा है। मेंस में प्रेजेंटेशन स्किल्स भी ट्यून अप करना चाहिए, वो भी टाइम ले रहा है। इंटरव्यू तो टॉस अप है, यू नो, इंटरव्यू में बहुत सारे करंट अफेयर्स और योर ऑप्शनल और योर बायोडेटा, ये सब प्ले में आएगा। सो ये इट्स नॉट फॉर नथिंग, दिस एग्जाम इज सेट टू बी द टफेस्ट इन एशिया। सो ऑल दीज फैक्टर्स, प्रीलिम में 2 बार नहीं हुआ, मेन में हुआ, इंटरव्यू में हुआ, टॉप हो गया। 3 बार नहीं हुआ, टॉप 10 में आ गया। whenever you make it to the through the preliminary, ये तो यू नो बहुत सारे जगलरी हो रहा है यहाँ। सो हर एक आदमी को थोड़ा लक भी चाहिए टू मेक इट टू द टॉप। ओके, तो अविनाश बताइए, क्या सब्जेक्ट थे आपके, क्या रीजन रहे उनको चूज करने के लिए? जैसा श्रीराम जी ने कहा कि प्रीलिम्स में आसान लगी, कि मेंस आसान लगी, कि इंटरव्यू लगा कि बेहतर है, या लगा कि कुछ भी आसान नहीं है, बहुत कठिन है? जी, मेरे लिए तो सबसे कठिन प्रीलिम्स था ही। मैं 2 बार प्रीलिम्स नहीं निकाल पाया और तीसरी बार मैं उसी बार निकाल गया। तो और मेरा सब्जेक्ट फिलॉसफी ऑप्शनल था और फिलॉसफी चुनने के पीछे मेरी इंटरेस्ट थी फिलॉसफी में। हम अविनाश आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे, कोशिश करते हैं कि आपकी लाइन थोड़ी और क्लियर हो। तब तक मैं मनन के पास जाता हूं। मनन, आपका तो बैकग्राउंड जो है वो आप IITian है, तो मैथ्स, फिजिक्स, साइंस, तो क्या आपने इन्हीं सब्जेक्ट्स को लेकर तैयारी की या आपने इनसे अलग कुछ सब्जेक्ट लिए, और अगर ऐसा है तो उसका रीजन क्या? जी, मेरा बैकग्राउंड भी है इंजीनियरिंग का, और मेरे स्कूल में भी मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। तो ये एक नेचुरल चॉइस थी कि मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मैथमेटिक्स लिया इस एग्जाम के लिए, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ भी थी और मैंने सोचा कि जो GS का सिलेबस होता है उससे एक ब्रेक भी मिलेगा। जनरल स्टडीज का सिलेबस होता है, उससे एक डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ के माइंड को रिफ्रेशिंग भी होगा मैथ्स पढ़ना। तो वो रीजन था कि मैंने मैथमेटिक्स चूज करी इस एग्जाम के लिए एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। एंड फ्रॉम द मार्क्स आई थिंक इट हैज परफॉर्म्ड वेल फॉर मी, एंड सो that's what how it went. और अगर हम बात करें कि प्रीलिम्स या फिर मेंस या फिर इंटरव्यू, आपको कौन सा पड़ाव सबसे चैलेंजिंग लगा? सर, मैं कहूँगा कि 2 अटेम्प्ट के बाद मैंने ये देखा कि मैं तीनों ही पड़ाव पे कुछ ना कुछ एक बार फेल हो चुका हूँ। तो जब तीसरे अटेम्प्ट में मैं एग्जाम दे रहा था तो मुझे तीनों ही पड़ाव बहुत मुश्किल लग रहे थे। हालांकि जब मैं 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुका था, तो प्रीलिम्स में मैं सेकेंड अटेम्प्ट में फेल हो चुका था, और मेंस और इंटरव्यू में मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स कम थे, जिसकी वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो सर, मैं कहूँगा कि सभी स्टेजेस पे, जैसे आपने पहले भी दिखाया कि सक्सेस रेशियो बहुत कम है। जैसे 5 लाख में से 13,000 प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, और मेंस में भी 13,000 में से केवल 2,500 क्लियर करते हैं, और इंटरव्यू में भी आप टॉप 100 रैंक लाने के लिए अबाउट 4% का सक्सेस रेशियो है। तो इसलिए बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन है इस एग्जाम में। तो किसी भी स्टेज को आसान कहना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, और मैं कहूंगा कि सभी स्टेजेस मुश्किल हैं, बट अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ हम। तो मनन, यहाँ पे एक और सवाल मन में आता है कि आपने कहा कि कुछ भी, मतलब काफी कुछ अनप्रिडिक्टेबल लगा, आपका भी शायद यही अनुभव रहा कि आपको कुछ पता नहीं होता, आपको बस मेहनत करनी होती। तो इस बार जो तीसरा अटेम्प्ट था, आर यू श्योर कि आपको सीधा टॉप 50 में जगह मिलेगी? सर, थर्ड अटेम्प्ट में मुझे एक इंस्टिंक्ट ये था कि ये इस बार सबसे अच्छा एग्जाम हुआ है मेरा तीनों ही स्टेजेस में। प्रीलिम्स में अपियर होने के बाद भी मुझे था कि अच्छा अटेम्प्ट है, तो फिर उसके बाद मार्क्स या आंसर्स मैच करने के बाद भी वही चीज़ सामने आई। सर, मेंस में भी एक अंदर से फीलिंग आ जाती है कि हाँ, पिछली बार से तो अच्छा हुआ है, और वही चीज़ इंटरव्यू में भी थी। तो अंदर से एक इंस्टिंक्ट तो आ जाता है कि हाँ, अच्छा हुआ है, मे बी लिस्ट में नाम भी आ सकता है, लेकिन सर कहाँ पे आएगा, टॉप 50, टॉप 100, ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसलिए जब रिजल्ट भी आया तो मैंने तो बहुत बार चेक किया, रोल नंबर मैच किया कि ये मेरा ही नाम है कि नहीं। तो इसलिए अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो रहती है। नहीं, आप ही का नाम है, आप यहाँ भी हैं और आगे भी आपके लिए बहुत सारा शुभकामनाएं हैं हमारी। श्रीराम सर,
क्या क्या मैटर करता है, इंटेलिजेंस या फिर आपका वे ऑफ प्रिपरेशन? मतलब स्ट्रेटेजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इंटेलिजेंस, या फिर इनका भी एक रेशियो है? नहीं, आपको इंटेलिजेंस भी चाहिए, स्ट्रेटेजी भी चाहिए, और फिर मेहनत तो है ही। ये जो इंटेलिजेंस वर्ल्ड इज फ्लैट, एवरीवन इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। हर एक आदमी डिफरेंट बनेगा स्ट्रैटेजी से। जो पढ़ना है, जो नहीं पढ़ना है, जो लिखना है वो नहीं लिखना है, वो बोलना है वो नहीं बोलना है, दैट इज एवरीथिंग। वो जो आदमी है वो नहीं, दे डोंट मेक इट, पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, किसी को मालूम नहीं है। मगर वो जो स्मार्ट आदमी को इंस्टिंक्ट बताएगा क्या करना है, क्या नहीं करना, वो तो आज नहीं तो कल टॉप 10 में, टॉप 20, 50 में आएगा। स्ट्रैटेजी इज एवरीथिंग, क्या करना क्या नहीं करना। इंटेलिजेंस इज अ कॉमन फैक्टर, एवरीवन इज इक्वली इंटेलिजेंट किया। पर्टिकुलरली आफ्टर क्लियरिंग द प्रिलिमिनरी, इंटेलिजेंस का डिफरेंस मैं मानता हूं उतना नहीं है। उसके बाद लक तो चाहिए। लक इज वेरी वेरी क्रूशियल, दैट्स अ डिटर्मिनेंट, but that's there for everyone, that's a universal factor. Right, but right. Then strategy is everything, time management is everything, sources are everything, depth is everything. So ये क्या you can't call it intelligence. नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अविनाश से पूछते, तो अविनाश, क्योंकि आपका भी तीसरा अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, तो पहले से तीसरे तक आपने किन चीजों में बदलाव किया? क्या गलत हो रहा था पहले जो तीसरे तक आते आते सही हो गया? जी, जैसा सर ने बताया कि इस एग्जाम में लक का बहुत रोल है, तो खास करके जो प्रीलिम्स परीक्षा है उसमें मुझे लगता है कि लक का बहुत ही ज्यादा रोल है, क्योंकि 100 प्रश्न रहेंगे और उसी में आपका भविष्य तय होना होता है। तो 2 घंटे के अंदर या तो आप मेंस देने के लायक होंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। तो उसमें जो मेरा पहला अटेम्प्ट था उसमें तो मैंने अच्छे से तैयारी ही नहीं की थी, क्योंकि मैंने नौकरी छोड़ी थी और 2 महीने बाद ही परीक्षा को अटेम्प्ट कर लिया था। लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में मैंने ठीक से तैयारी करके परीक्षा को अटेम्प्ट किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस बार मेरा नहीं हुआ था। और तीसरी अटेम्प्ट में फिर से मेरी स्ट्रेटेजी लगभग सेम ही थी, बस मैंने रिवीजन ज्यादा किए और थोड़े टेस्ट पेपर्स लगाए और फॉर्चुनेटली तीसरे अटेम्प्ट में हो गया सर। जी, तो अगेन जो सवाल मैं अभी थोड़ी देर पहले मनन से पूछ रहा था कि तीसरे अटेम्प्ट में आपने सब किया, रिवीजन अच्छा किया, लेकिन क्या इस रिजल्ट की उम्मीद थी कि टॉप 20s में जगह बनेगी? जी नहीं सर, ऐसी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है, और क्योंकि एग्जाम में इतनी अनसर्टेनिटी है कि हर एक कैंडिडेट अगले साल का फॉर्म भी भर कर रखता है। तो मैंने भी 2023 वाली फॉर्म भी भरी थी, और अगर मेरा नहीं होता तो मैं प्रीलिम्स में अपीयर भी होता इस बार। तो मेरे लिए भी एक सरप्राइज ही था कि ये 17th रैंक आना सर। नहीं, अब आपको प्रीलिम्स में नहीं अपेयर होना है, अब आपको अपेयर होना है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, जहां से आपको आगे जाना है और कोई बढ़िया पदभार ग्रहण करना है। तो मनन ये बताइए, अक्सर हम इंटरव्यूज में पढ़ते हैं कि कोई इतने घंटे पढ़ रहा था, कोई उतने घंटे पढ़ रहा था। ये पहले की अगर मैं बात करूं कि जब मैं कंपटीशन सक्सेस रिव्यू वगैरह में आईएएस के इंटरव्यू पढ़ते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का ना थोड़ा चेंज हो गया है। मैं अक्सर अब पढ़ता हूँ कि नहीं, हमने 6-7 घंटे ही पढ़ाई की, बाकी हमारा तो सोशल भी काफ़ी है, हम सोशल मीडिया पे भी वक्त बिता लेते हैं, हम खेलते भी हैं, हम बाकी काम भी करते हैं। तो क्या वर्सेटिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है कैंडिडेट्स में? प्योर टिपिकल हार्डवर्क एक की नहीं रह गया, अब थोड़ी सी अप्रोचेस डिफरेंट हो गई हैं? सर, इसमें मेरा ये व्यू है कि जैसा श्रीराम सर ने कहा कि इस एग्जाम में एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, गेम इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, रादर अबाउट स्मार्ट वर्क, कि आप क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें नहीं पढ़नी है, कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है। तो इसलिए वो टैक्टिक्स भी इम्पोर्टेंट है, और ज्यादा नॉलेज एक्यूमुलेशन करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कि रादर एफिशिएंसी भी इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम में। तो अगर कोई 6 घंटे या 7 घंटे पढ़ के भी वो एफिशिएंटली आंसर्स लिख पा रहा है जो मेंस एग्जाम में रिक्वायर्ड है, या जो इंटरव्यू में ओपिनियन रिक्वायर्ड है कॉन्फिडेंटली डिलीवर कर पा रहा है, तो आई थिंक बहुत ज्यादा आर्ट्स के लिए स्लॉक करना जरूरी नहीं है, आप लिमिटेड आर्ट्स से भी कर सकते हैं। और सर सेकंड ये भी एस्पेक्ट है कि एक जर्नी थोड़ी लंबी रहती है, 1 साल में शायद पूरी ना हो, 2 साल 3 साल लगते हैं। तो एक मेंटल हेल्थ भी हमें फोकस करना होता है। तो अगर हम केवल पढ़ते रहेंगे तो, और सोशल नहीं रहेंगे या फिर खेलेंगे नहीं, तो फिजिकल फिटनेस और मेंटल हेल्थ भी इम्पैक्ट हो सकती है। तो इसलिए सर मेरी भी यही स्ट्रैटेजी थी कि मैं अपने फैमिली से इंटरेक्ट करता रहूं, जॉगिंग करता रहूं, भैया के साथ क्रिकेट खेलता रहूं, जिससे कि थोड़ा माइंड फ्रेश रहे
और मैं इस प्रिपरेशन को एज अ बर्डन ना लूँ, बट एज अ पैशन या एक इंटरेस्ट की तरह लूँ, ताकि आई कैन सस्टेन फॉर एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड सर। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा सवाल और कि श्रीराम सर ने 2 बार जिक्र किया कि लक एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्या आपने भी इसको महसूस किया? सर बिल्कुल, इसको नहीं डिनाई किया जा सकता कि लक हर एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट के पीछे एक लक का फैक्टर जरूर रहता है। पर मेरा सर ये हमेशा माइंडसेट था कि जो हमारे कंट्रोल में है, कंट्रोल दी कंट्रोलेबल्स, जितनी भी हम अपना एफर्ट जो दे सकते हैं उसको हम जरूर दें, और उस एफर्ट के वजह से जो अनकंट्रोलेबल चीज़ें हैं वो भी हमारे फेवर में निकल के आएंगी। तो इसलिए एग्जाम के पहले हर एस्पिरेंट को यही सोचना चाहिए कि जो जितना भी हम हार्डवर्क कर सकते हैं, जो भी हम स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं, वो हम अपनी मैक्सिमम करें, और उसके बाद जो अनकंट्रोलेबल चीज़ें जैसे लक हैं वो अपने आप ही हमारे फेवर में आएंगी एंड वी विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद अपने टॉपर से पूछेंगे कि आगे के उनके प्लान्स क्या हैं। टॉप तो कर लिया उन्होंने, लेकिन आगे भी उन्होंने जरूर कुछ सोच के रखा होगा कि कैसे आगे बढ़ेंगे इस सिविल सर्विस करियर में। और श्रीराम सर से पूछेंगे कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, सब्जेक्ट चूज करने से लेकर, पढ़ाई करने से लेकर, क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और किस तरीके से सक्सेस पाई जा सकती है। अगर आप एक बार नहीं भी पाए तो निराश होने की जरूरत नहीं है, आगे सफलता मिलेगी, जो आज के हमारे कैंडिडेट्स के रिजल्ट बता भी रहे। एक छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं आईएएस टॉपर्स की और उनसे ले रहे टिप्स, और हमारे साथ कुछ आईएएस टॉपर्स मौजूद है शो पर, और साथ ही श्रीराम श्रीरंगम जो कि एक एकेडमी, कोचिंग एकेडमी चलाते हैं आईएएस के लिए। तो श्रीराम साहब, जैसे मैंने कहा कि मोस्टली बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लगता है कि कौन सा सब्जेक्ट ले, क्या उन्होंने जो अपने स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट है वो ले, या फिर वो अलग से ऐसे सब्जेक्ट ले जो बहुत बड़े ही पॉपुलर हैं आईएएस लोग एस्पिरेंट्स के बीच में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गई, सोशियोलॉजी हो गई, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए सिलेक्शन का? ये ऑप्शनल इज अ डिसाइडर। ये ऑप्शनल वो जो चेंज किया है वो स्कोरिंग ऑप्शंस के लिए, वो सभी आदमी आज टॉप 50, टॉप 100 में बैठे हैं। वो जो एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, वो सब कुछ, whether you like it or not, they are giving you spectacular result। आप ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछा है, ऑप्शनल का कितना इन्फ्लुएंस होगा, इट मेक्स और ब्रेक्स ऑप्शनल। अभी इस साल हमारा बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शनल को चेंज करके वो जो बहुत सारे अदर ऑप्शनल्स वो ले रहे था, मगर उनका सक्सेस नहीं मिला। अभी एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, दे आर इन वंडरफुल रैंक्स। So, Vipin ji, optional is very, very crucial, and that can make or break. Of late, ये जो factor है ना, seasonality factor, ये इस exam में, mathematics and so on, they are brilliant people, they are, into mathematics and they make it. Electrical engineering people make it. But 90% of the aspirants के लिए, anthropology, political science, sociology, ये तीनों सब्जेक्ट हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स टू बी इतना डिटर्मिनेंट्स है सक्सेस के लिए। बहुत सारे आदमी हम देख रहे थे, इस आदमी को आईएएस मिलना चाहिए, नहीं मिला, क्यों? ऑप्शनल चेंज हुआ एंथ्रोपोलॉजी को, पॉलिटिकल साइंस को, वो अभी तो ही इज इन द प्रेस्टिजियस लबास नाउ। सो यू कैन नॉट एग्जैजरेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल। दिस आई एम वेरी श्योर अबाउट। ओके, ठीक है। तो अविनाश एंड मनन, क्विकली आपसे एक दो सवाल, और वो ये कि पहले तो ये अविनाश आपके पास कि आप जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से कि ऐसे कीजिए तैयारी और ये गलती मत कीजिए। जी, मैं यही बोलूंगा कि सबसे पहले फंडामेंटल्स पे फोकस कीजिए और शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि शॉर्टकट के वजह से हो सकता है कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ जाएं। तो आप फंडामेंटल से फोकस कीजिए, थोड़ा वक्त भी लगता है तो लगाइए, लेकिन सबसे पहले सिलेबस पे होल्ड लाइए और फिर अच्छे से परीक्षा दीजिए। और अगर शुरुआती अटेम्प्ट्स में आपका ना भी हो सिलेक्शन तो हिम्मत मत हारिए और बार बार प्रयास कीजिए। अगर आपने सही मेहनत की है तो मेरा विश्वास है कि सफलता किसी न किसी दिन मिलती ही है।
तो मनन, थोड़ा सा घुमा के सवाल पूछ लेता हूं। जैसे आपने कहा कि आपने तो अपना ही सब्जेक्ट लिया मैथमेटिक्स, लेकिन इतना आसान नहीं, तो क्या ऐसे सब्जेक्ट उन्हीं लोगों को लेने चाहिए जिन्हें बहुत कॉन्फिडेंस है, भले ही उनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का ही हो कि वो बहुत अच्छा कर लेंगे? अदरवाइज द वे जो श्रीराम सर ने बोला कि बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि आप ऑप्शनल कैसे लें, कैसे चुनें। सर आई टोटली एग्री श्रीराम सर के साथ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैन मेक और ब्रेक, एंड सर मेरे केस में भी यही हुआ है। सो आई थिंक सबसे पहले एस्पिरेंट को अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि किस सब्जेक्ट को वो इंटरेस्टिंग समझ सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% इस एग्जाम की प्रिपरेशन में वो इस ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ ही अपना समय बिताएंगे। और इस एग्जाम जो ऑप्शनल सब्जेक्ट वो सोच रहे हैं चूज करने का, उसका क्वेश्चन पेपर और सिलेबस भी यूपीएससी का देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहे हैं और क्या वो उनको इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्या उसका जो स्टडी मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल है कि नहीं। इन सब फैक्टर्स के बेसिस पे ही ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, बी इट मैथमेटिक्स और एनी अदर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट। बट फर्स्टली अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, आई थिंक अगर ये चीजें टिक मार्क्स हैं, देन आई थिंक सभी ऑप्शनल आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, बढ़िया है। तो मनन, लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि अब तो आपको तो सफलता मिल गई है, यहाँ से आपके क्या प्लान है, कैसे सोचा है आपने अपना आईएएस का करियर यहाँ से आगे? सर मेरा ड्रीम था कि मैं इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करूं और इंडिया को एज अ रिप्रेजेंटेटिव इंटरनेशनल स्टेज पे जाऊं। तो आई हैव फिल्ड आईएफएस एज माय फर्स्ट प्रेफरेंस एंड होपफुली आई वुड बी सेलेक्टेड इन दैट। तो सर मेरा यही आगे आउटलुक है कि जैसे अगर आईएफएस में इफ आई गेट सेलेक्टेड, देन टू गेट ट्रेन्ड एज अ डिप्लोमेट और इंडिया को जहां भी जिस भी कंट्री में आई कैन सर्व इन दैट कैपेसिटी। जी, बहुत शुभकामनाएं हमारी आपको कि जरूर आपकी ये भी इच्छा पूरी हो और आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। उसी तरह अविनाश, आपने क्या सोचा अपने लिए? जी, मैंने तो पहली चॉइस आईएएस दी है, तो होपफुली वो मुझे मिलेगी भी। तो मेरा कारण ये था कि मैं आईएएस के जरिए जन सेवा करना चाहता था और ऑन ग्राउंड कुछ करना चाहता था। तो फिलहाल तो जब लबासना में ट्रेनिंग होगी तो मेरा इरादा है कि ट्रेनिंग अच्छे से करूं और उसमें एक्सेल करूं, और उसके बाद जब सर्विस मिलेगी तो पब्लिक सर्विस के स्पिरिट से अच्छे से काम करूं और जन सामान्य की मदद कर सकूं। इसी भाव के साथ मैं काम करने की कोशिश करूंगा। बहुत शुभकामनाएं आपको भी अविनाश कि आप अब जिस पद पे जाएंगे आगे वो ऐसा ही होगा जहां पर आपको जन सामान्य की सेवा या उनके लिए ही सोचना होगा, और उसी लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होते भी हैं। तो हमारी शुभकामना आपके साथ। एट लास्ट श्रीराम सर, क्विकली, ज्यादा समय तो नहीं बचा, 30-40 सेकंड्स में अगर आप उन एस्पिरेंट्स के लिए कुछ बेसिक कह सके जिनको अब इस साल ये एग्जाम देना है ताकि एक सही डायरेक्शन उनको मिले। ये जो प्रिलिमिनरी हो रहा है रविवार को, आप बहुत चुप पड़ा है, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड आपको मालूम है, आपको मेमोरी है, रिकॉल है, बी सुप्रीमली कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। बी कॉन्फिडेंट, एवरीथिंग विल वर्क आउट वेल, and adopt the technique of elimination. You will accumulate more marks. I wish you all the best. Main is much simpler than you think. Interview is even simpler than you think. Go with all the confidence in the world. ठीक है, तो कॉन्फिडेंस वो कुंजी है, खुद पे भरोसा रखिए, जाइए आगे बढ़िए। मेहनत आपने की है तो सफलता क्यों नहीं आपको मिलेगी, और उसका जीता जागता प्रमाण हमारे दोनों टॉपर्स जो कि यहाँ पर आपके साथ में है इस वर्कशॉप पे, बहुत दोनों आपको, अविनाश और मनन, एक बार फिर से हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद भी। और श्रीराम सर आपको भी, आप तीनों ने वक्त निकाला और आज बहुत अच्छी बातें हुई हैं। आई थिंक बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगी और आगे हम और बढ़िया रिजल्ट देखेंगे। बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने के लिए। नमस्कार।